शर्म नहीं आई तो अपनी बहन के साथ ऐसा करते हो? जो अक्कड़ है 2 मिनट लगेंगे ना तोड़ने में। शादी में तुम्हें मेहंदी क्यों नहीं लगाई? क्यों पूछ रही हो ये? हाँ नहीं करनी थी तो तुमसे शादी। सुन लिया। हेलो फ्रेंड, इनाया अपने साथ की गई ज्यादती और अपनी खुशियों की बर्बादी का जिम्मेदार अपनी बड़ी बहन आयजा को ही समझती है और अब वो एक एक करके इन सारी ज्यादतियों का बदला लेना चाहती है। इसीलिए इसने जानबूझकर ईशल के कमरे को लॉक करके इसकी चाबियां असद भाई की गाड़ी में रखी थी। और इस बात पर आयजा की काफ़ी सुबकी भी हुई थी, क्योंकि आज वो पहली बार असद के सामने गैर जिम्मेदार साबित हुई थी कि चाबियाँ वो गाड़ी में भूल आई थी, जबकि आयजा को अच्छी तरह याद था कि वो चाबियाँ उसने वहीं रखी थी जहाँ वो हमेशा रखती थी। इसलिए वो बहुत परेशान होती है कि आखिर वो चाबियाँ असद की गाड़ी में पहुँची कैसे थी। इसलिए जब अनाया वापस ससुराल आती है तो आयजा अपनी परफेक्शन की तायद अनाया से लेती है, तो अनाया सबके सामने उसकी साइड लेने के बजाय उसकी गलती करार देती है। तो आयजा को अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अनाया के कमरे में जाकर उससे लड़ती है। जब अनाया उसे चिढ़ाती है और बताती है कि ये सारी उसी की कारस्तानी है, तो आयजा गुस्से से अनाया पर चिल्लाती है कि उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई अपनी बड़ी बहन के साथ ये हरकत करते हुए। तो अनाया भी बहुत गुस्से में आयजा को जवाब देती है क्या उन्हें कभी शर्म आई थी इसकी खुशियाँ बर्बाद करते वक्त, तो फिर वो क्यों शर्म करे। तब आयजा भी कहती है कि वो समझती क्या है खुद को, किस बात की अकड़ है उसे, अगर वो चाहे तो 2 मिनट में उसकी खुशियाँ बर्बाद कर सकती है। तब अनाया भी चैलेंज करती है कि ठीक है वो भी इस 2 मिनट का इंतज़ार करेगी। अनाया जानती है कि आयजा ऐसा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कभी भी उसका सच सामने नहीं लाएगी। और इसी बात का तो अनाया फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसी काम से बाहर आते असद ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। इसलिए जब आयजा कमरे से बाहर निकलती है तो असद को कमरे के बाहर देखकर घबरा जाती है। अब असद भी आयजा को घबराते देखकर परेशान हो जाएगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आयजा इनाया से लड़ रही थी और इसे धमका रही थी। दूसरी तरफ ईशल जो सब जानती है कि शायान ने इनाया से निकाह भी किया और फिर इसे तलाक भी दे दी थी, इसीलिए रात को जब वो इनाया को लान में अकेला और उदास बैठा देखती है तो उसे मौका मिल जाता है। तो वो सच जानने के लिए इनाया के पास जाती है और पूछती है कि रूहान के साथ खुश तो है ना। जब अनाया जवाब में कहती है कि हाँ वो तो रूहान के साथ बहुत खुश है, तो ईशल भी कहती है कि फिर इसने शादी में मेहंदी क्यों नहीं लगाई। तो इनाया उदासी से कहती है कि जब ज़िंदगी बेरंग हो तो फिर मेहंदी के रंग से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इनाया नहीं जानती कि ईशल इसकी उदासी की वजह जानती है। इससे पहले कि वो कुछ और पूछती तब ईशल को इनाया के साथ देखकर आयजा को बहुत गुस्सा आएगा। वो इनाया के पास जाकर कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, फिर ईशल से भी कहती है कि उसे क्या मसला है, वो इससे ये सब क्यों पूछ रही है। तब ईशल को भी महसूस हो जाएगा कि शायान की बात में कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर है जिसे आयजा भाभी भी छुपाना चाहती हैं। इधर रूहान भी इनाया को लेकर बहुत परेशान होता है। वो जितना कोशिश करता है कि इनाया का मूड ठीक हो, लेकिन वो इतना ही इससे रूड हो जाती है। इसलिए रूहान को भी गुस्सा आता है। वो तंग आकर आखिर इनाया से पूछ ही लेता है कि आखिर उसे इसमें क्या अच्छा नहीं लगता, उसकी बात करना, उसका मजाक करना या फिर उसकी पर्सनालिटी। अब अनाया भी गुस्से में चीखकर जवाब देती है कि हाँ वो इससे शादी ही नहीं करना चाहती थी। सुन लिया इसने। अब रूहान का दिल भी टूट जाएगा और अनाया को भी एहसास हो जाएगा कि इसने सच बोलकर गलती कर दी है, इसलिए उस बात को संभालने की अब कोशिश करेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।